कहते हैं ना, 100 सुनार की तो एक सबके बाप भारत की। माफ कीजिएगा दोस्तों, कहावत में थोड़ा बदलाव किया, लेकिन बात तो सच है। और ये G20 में साबित भी हो गया। जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी तो भारत ने जो धमाके किए जिसे दुश्मन के पर्दे फट चुके हैं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर 2 दिन तक दुनिया के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहा। G20 देशों के नेताओं की ये बैठक ऐसे समय में हुई जब पूरी दुनिया यूक्रेन संकट से पैदा हुई चुनौतियों का सामना कर रही है। वहीं कोविड-19 महामारी से दुनिया अब उभर चुकी है और जलवायु परिवर्तन की चुनौती मुंह बाए खड़ी है। दूसरी तरफ वैश्विक नजरिया देख तो पूरी दुनिया यूक्रेन संकट पर 2 ध्रुवों में बंट चुकी है। अमेरिका के खेमे वाले देश हर मंच पर रूस की खिंचाई करते हैं, लेकिन भारत ने G20 को राजनीतिक घमासान का मंच बनने नहीं दिया। आखिर में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को G20 की अध्यक्षता सौंप दी। इसकी वीडियो भी सामने आई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेजबानी स्वीकार करते दिखे। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 45 घंटे में की गई 20 मुलाकातें और ताबड़तोड़ बैठकों से क्या मिला, या कहें कि पीएम के इस दौरे से भारत को क्या हासिल हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि इस एक दौरे में भारत को एक नहीं बल्कि कई खजाने मिले। इसे 6 पॉइंट्स में समझ सकते हैं कि भारत को इस G20 में क्या क्या फायदे हुए। भरोसा करिए, फायदा नंबर 4 और 6 आपके कान खड़े कर देगा। पहला, G20 के मंच से भारत ने दिया दुनिया को अनोखा संदेश। दोस्तों, G20 वैश्विक आर्थिक सहयोग का एक प्रभावशाली समूह है जिसमें सबसे बड़े 20 देश शामिल हैं। मतलब पूरी दुनिया ही समझ लीजिए। ये वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, मतलब ग्लोबल जीडीपी का 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में इस मंच से जो कुछ कहा जाता है उसका अपना महत्व होता है। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद दुनिया के देश भारत से उम्मीद लगाए बैठे थे कि मोदी कभी पुतिन से बात करते तो कभी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से। भारत ने हर वैश्विक मंच पर बहुत ही सधी प्रतिक्रिया दी। ऐसे में जब G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने यूक्रेन संकट का भी जिक्र किया। रूस हमारा भरोसेमंद और पुराना सहयोगी है, भारत उसे नाराज नहीं करना चाहता। इन सब के बीच पीएम मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए संघर्ष विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया। रूस से तेल और गैस की कीमतों में छूट के साथ खरीद के खिलाफ पश्चिमी देश अभियान चला रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर ऊर्जा आपूर्ति पर किसी तरह की पाबंदी का विरोध किया। बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ, क्योंकि पॉइंट नंबर 4 और 6 सबसे इंटरेस्टिंग है। फायदा नंबर 2, पश्चिम की नहीं भारत की चली, बजता रहा भारत का डंका और देखते रहे दुश्मन। दोस्तों, G20 समिट शुरू होने वाली थी, उससे पहले ही अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने एजेंडा तय कर लिया था। पूरी तैयारी रूस को यूक्रेन पर घेरने की थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वर्चुअल तरीके से संबोधित किया तो बार बार समूह को G19 कहकर पुकारा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने यह सुनिश्चित किया कि यहाँ कोई खेमेबाजी ना हो और स्वस्थ चर्चा हो। पश्चिमी देश, खासतौर से G7 के सदस्यों के चलते घोषणा पत्र पर आम सहमति नहीं बन पा रही थी। G7 के सदस्य यूक्रेन में रूस के आक्रमण पर पूरा फोकस करना चाहते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि यूक्रेन रूस मसले पर दुनिया के बंटने की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति के संदेश पर दुनिया के बड़े देश साथ चले। पीएम मोदी की पुतिन को दी गई सलाह G20 घोषणा पत्र का आधार बनी। साझा बयान में पीएम के बयान को प्रमुखता से शामिल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं। फायदा नंबर 3, चीन से रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलेगी। हो सकता है ड्रैगन के साथ सुधर जाएं भारत के रिश्ते। दोस्तों, मंगलवार की शाम बाली के गरुड़ पार्क में दुनिया भर के नेता लजीज व्यंजनों का आनंद ले रहे थे। चमचमाती रोशनी और संगीत के बीच कैमरा हर पल को कैद कर रहा था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेताओं से बातचीत कर रहे थे। तभी पीएम नरेंद्र मोदी उधर से निकलते हैं और दोनों पड़ोसी देशों के नेताओं की नजर टकराती है। गलवान झड़प के बाद पहली बार शी जिनपिंग और पीएम मोदी की इस तरह मुलाकात हुई। वीडियो से ऐसा लगा कि पीएम ने उन्हें कुछ समझाया भी। भले ही विपक्ष इस मुलाकात पर सवाल उठा रहा हो, पर यह भी सच है कि पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। अपने हितों की तवज्जो देते हुए रिश्ते कायम रखे जा सकते हैं। अलर्ट रहते हुए भी भारत चीन के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल सकती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग सितंबर में समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में आमने सामने आए थे, लेकिन तब हाथ मिलाने या बातचीत करने की खबरें नहीं आई।
भारत लगातार कहता रहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। फायदा नंबर 4, भारत के हाथ आ गई G20 की कमान। दोस्तों, भारत के हाथ में अब G20 की कमान आ चुकी है। मोदी ने कहा कि भारत ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है जब दुनिया भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक मंदी, बढ़ती खाद्य और ऊर्जा की कीमतों से उत्पन्न चुनौतियों से घिरी है। पीएम ने कहा कि सभी देशों के प्रयासों से हम G20 शिखर सम्मेलन को वैश्विक कल्याण का प्रमुख स्रोत बना सकते हैं। साफ है कि G20 में भारत की अध्यक्षता से वैश्विक मंच पर दबदबा बढ़ेगा। फायदा नंबर 5, ताबड़तोड़ मुलाकातें और भारतीयों में भरा जोश। हर एक देश तक पहुंची भारत की बात। दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन जैसे अवसर दुनिया के देशों से संबंध बनाने का मौका भी होता है। शुरुआत में ही उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ गर्मजोशी देखी गई थी। बाद में दोनों नेताओं ने उभरती प्रौद्योगिकी, एडवांस कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में मजबूत होते सहयोग सहित भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदार की समीक्षा की। इसके अलावा पीएम ने दुनिया के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बाली में पीएम ने भी जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ आर्थिक और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। आज दोपहर के भोजन पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत हुई और इस दौरान रक्षा, परमाणु ऊर्जा, व्यापार, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। भारतवंशी ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से भी गर्मजोशी भरी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित कर उन्हें जोश में भर दिया। उन्होंने भारत का विकास गाथा, इसकी उपलब्धियां और भारत द्वारा विभिन्न क्षेत्र जैसे कि डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य, दूरसंचार और अंतरिक्ष में हासिल की जा रही जबरदस्त प्रगति का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि में वैश्विक भलाई की भावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत अब बड़ा सोचता है और उच्च लक्ष्य रखता है। फायदा नंबर 6, मोदी जी से बात करते ही ऋषि सुनक ने सुनाया भारत के पक्ष में बहुत बड़ा फैसला। खुद सन्न रह गया ब्रिटेन। दोस्तों, दोनों नेताओं के बीच हुई इस बैठक के बाद सुनक ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने 3000 भारतीय युवा प्रोफेशनल्स के वीजा को 1 साल के लिए हरी झंडी दे दी। सुनक के इस फैसले के बाद 3000 भारतीय युवा प्रोफेशनल्स 1 साल के लिए यूके में काम के लिए रुक सकते हैं। ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि इस तरह की नीति का फायदा उठाने वाला भारत पहला देश है, जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी साझेदारी की मजबूती को दर्शाता है। दोनों देशों के बीच ये समझौता पिछले साल हुआ था। ये फैसला उसी ब्रिटेन ने लिया है जो अब तक भारतीयों के आने पर रोक लगा रहा था। अब दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। इसी तरह आगे भी ऋषि सुनक भारत के लिए फायदेमंद साबित होंगे और ऋषि सुनक का ये फैसला आपको किस हद तक ठीक लगा। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।